भारत कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक जो मुफ्त इलाज की व्यवस्था किया गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं खुद अपने बदलापुर में 25 करोड़ रुपए इलाज का पैसा मैंने गरीबों को दिलाया है। अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था जो सरकार मदद करती है, वहाँ की व्यवस्था से लाख गुना हमारी व्यवस्था अच्छा है। अब आइए, वहाँ पर हमारे यहाँ फ्री में राशन बढ़ता है। वहाँ गरीबों को आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, वहाँ पर एक जो है उनको कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। उस क्रेडिट कार्ड में उनकी संख्या के हिसाब से धन उसमें सरकार डालती है, लेकिन उससे वो ठंडा खाना ही खरीद सकते हैं, गरीब नहीं, अमीर गर्म खाना नहीं ले सकते हैं। और वहाँ पर राशन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और वो क्रेडिट कार्ड भी बहुत सीमित है। आवास की व्यवस्था वहाँ नहीं है। अगर कोई गरीब है, उसके पास घर नहीं है, तो वहाँ $25 में या $20 में किराए का मकान सरकार देती है, यानी निःशुल्क कुछ भी नहीं देती है। आपको अगर इलाज कराना है, इंश्योरेंस कराना है, कम से कम $1 खर्च करना पड़ेगा। आपके पास घर नहीं है तो आपको $25 पे किराया का आपको 1 महीने के लिए रूम लेना पड़ेगा। जबकि हमारे यहाँ 5 लाख तक इलाज फ्री, और उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा जो पैसा दिया जाता है इलाज का वो अलग, और हमारे यहाँ निःशुल्क आवास दिया जाता है गरीबों को। यानी अगर देखा जाए तो वहाँ से अच्छी व्यवस्था हमारे भारत में है। और उसके साथ साथ मैंने और कई व्यवस्थाओं को देखने के बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, एक चीज़ वहाँ पर हमको अच्छी लगी, जो अच्छी लगी उसको भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छी वहाँ लगी पंक्चुअलिटी। चूँकि मैं 2 यूनिवर्सिटी का वहाँ पर घूमा, नेशविल यूनिवर्सिटी का मैंने भ्रमण किया। पंकज मिश्रा जी अपने जौनपुर के ही हैं, उन्होंने हमको यूनिवर्सिटी घुमाया। राजेश अग्रवाल जी जो वहाँ प्रोफेसर हैं नेशविल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमको यूनिवर्सिटी को पूरा एक एक चीज़ दिखाया। हमने वहाँ पर जो देखा और जो समझा, हमें एक चीज़ ये लगा, वहाँ लोग अनुशासन में काम करते हैं, टाइम के पंक्चुअल हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं है, वहाँ पे अपने जिम्मेदारी को लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और 10 मिनट पहले वो ऑफिस में पहुँच जाते हैं, 10 मिनट पहले। बल्कि वहाँ पर प्रोफेसर साहब ने एक टीका टिप्पणी भी किया कि आपके शायद उत्तर प्रदेश में जो है बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई शिक्षकों का, जिस पर शिक्षक लोग आंदोलित हो गए और शिक्षक लोग आंदोलन कर दिए। जबकि हमारे यहाँ कहीं बायोमेट्रिक नहीं लगी है, उसके बाद भी हमारे यहाँ सारे लोग 10 मिनट टाइम के पहले पहुँच जाते हैं। और जहाँ बायोमेट्रिक है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं है। वहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा, अनुशासन, और दूसरी चीज़ ट्रैफिक नियमों का वहाँ अक्षरशः लोग पालन करते हैं। कोई अपनी लेन बदल नहीं सकता है, कोई गाड़ी वहाँ पर हार्न नहीं बजाती है, कोई किसी एक दूसरे से आगे पीछे नहीं करता है। यानी कुल मिलाजुला के अनुशासन वहाँ का सबसे मुझे अच्छा लगा। और दूसरा वहाँ स्वच्छता। और सुनिए, ताजुब लगेगा, यहाँ पे तो सारा काम स्वच्छता का सरकार करती है, हमारी देश की और प्रदेश सरकार करती है। आप ताजुब करेंगे, वहाँ की स्वच्छता की जिम्मेदारी वहाँ के नागरिकों की है। जिसका घर है, अगर उसके आगे पीछे दाहिने बाएं या उसके घर का कलर डिस्कलर रहेगा या किसी प्रकार की कोई गंदगी मिलेगी, उस घर के ऊपर तुरंत फाइन कट जाएगा, उसके ऊपर तुरंत फाइन लग जाएगा, तुरंत टैक्स लग जाएगा। यानी वहाँ पर टैक्स और फाइन के डर के मारे लोग वहाँ पर जो है अपने घर के अगल बगल घास घूस एंटिंग पेंटिंग सब सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं। और गाड़ी कोई ओवरलैप इसलिए नहीं करता, तुरंत पुलिस वाले आएंगे, पकड़ेंगे। मिनिमम वहाँ पर जो चार्ज करते हैं पुलिस वाले, इंडियन करेंसी में 10,000 रुपये मिनिमम फाइन होता है। और 10,000 रुपये से लाखों रुपए तक वहाँ पर लेन तोड़ने पर वहाँ की पुलिस फाइन करती है, जिसके डर के मारे न वहाँ कोई लेन तोड़ता है, न सरकार के नियमों का कोई अवहेलना करता है, न वहीं पर कोई गंदगी करता है। मैंने जो वहाँ पर इस चीज़ को देखा, एक चीज़ हमें वहाँ पर बहुत अच्छी लगी, वहाँ नियम कानून का लोग पालन करते हैं। और अगर मैं भारत और अमेरिका से तुलना करूं तो अमेरिका से किसी भी मामले में हमारा भारत कमज़ोर नहीं है। वहाँ की फौज से हमारी फौज अच्छी है, वहाँ की सड़कों, वहाँ की व्यवस्थाओं, वहाँ की स्वास्थ्य, हर व्यवस्था को अगर मैं देखूं, पर्यटक स्थल, हर चीज़ में हमारा भारत अमेरिका से कई गुना अच्छा है। हाँ, फर्क इतना है, अमेरिका में यह चीज़ 50 वर्षों से है
हमारे भारत में मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकार बनने के बाद से है। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भारत को सबसे निचले पायदान पर रखा था। लेकिन आज भारत अमेरिका और ब्रिटेन देखने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूं कि अमेरिका के बराबर हमारा भारत है। सिर्फ हम लोग अनुशासित हो जाएं, हम लोग पंक्चुअल हो जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा भारत अमेरिका से आगे निकल जाएगा और पूरे विश्व पर हमारे भारत का राज्य मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, एक एक जनता अगर सहयोग करे, हमारी प्रदेश सरकार का, हमारी केंद्र सरकार का, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि भारत आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है और कई मामले में भारत अमेरिका को मात दे रहा है। इस तरीके की स्थिति मैंने अमेरिका का जो किया वो मैं आपको जो है आपके समक्ष रखा।